वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ इस वक्त मानसेरा में जलसायाम से खिताब कर रहे हैं। आपको बराह रास्त लिए चलते हैं, उनके हमरा मरियम नवाज भी मौजूद हैं। तेरी आवाज मेरी आवाज, तेरी आवाज मेरी आवाज, तेरी आवाज मेरी आवाज, तेरी आवाज मेरी आवाज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब वज़ीर आज़म पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब, जनाब अमीर मकाम साहब, सरदार यूसुफ साहब, कैप्टन सफदर साहब, और मानसेरा और हजारा की जितनी भी क़यादत इस वक्त स्टेज पर मौजूद है, और मानसेरा के मेरे शेरों, भाइयों, बहनों, अस्सलाम अलैकुम। मैं आज मानसेरा जलसे बिछना आई, मैं आज अपने कार आई हूं। मैं वजीर आजम पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ को अपने दूसरे घर मानसेरा में दिल की गहराइयों से खुशामदीद कहती हूं। मानसेरा वालों, मेरे घर वालों, मानसेरा अल्लाह ताला के फजलो करम से नवाज शरीफ का था, नवाज शरीफ का है और नवाज शरीफ का रहेगा इंशाअल्लाह। सांसों में बसा है प्यार, में तेरी सूरत। नवाज शरीफ का था, नवाज शरीफ का है और नवाज शरीफ का रहेगा इंशाअल्लाह। जिस हजारा मोटरवे से सफर करके मैं आई 30 साल पहले जब मेरी शादी हुई थी, तो उस सफर को जिसको 4 घंटे लगते थे, आज 1 घंटे में हजारा मोटरवे से अल्लाह ताला के फजलो करम से मैं आ गई। हजारा मोटरवे नवाज शरीफ की हजारा से मोहब्बत का सबूत है। और एक और बात भी बता दूं, शहबाज शरीफ साहब की कमर में तकलीफ है, सब जानते हैं, और आज मौसम खराब था, इतना लंबा गाड़ी का सफर वो नहीं कर सकते, लेकिन मानसेरा और हजारा की मोहब्बत में वो गाड़ी में चलकर आए हैं यहां पर। और आज मैं अपने दिल की बात बताऊं, मानसेरा वालों, मुझे शहबाज शरीफ से मोहब्बत है, और मुझे शहबाज शरीफ से इसलिए भी मोहब्बत है कि शहबाज शरीफ मेरे दूसरे वालिद हैं, शफीक चचा हैं, मोहब्बत करने वाले चचा हैं, लेकिन मुझे शहबाज शरीफ से इसलिए भी मोहब्बत है कि शहबाज शरीफ पाकिस्तान का सच्चे मायनों में हकीकी खिदमतगार है। उसने अपनी दिन रात मेहनत से पंजाब के अवाम की, पंजाब के सूबा की तकदीर बदली, और इंशाअल्लाह ताला अगर आपकी सपोर्ट शामिल हाल रही तो मैं कसम खाकर कहती हूं कि ये शहबाज शरीफ पाकिस्तान की किस्मत भी बदल देगा इंशाअल्लाह।
तेरा में खड़े होकर पाकिस्तान से ये वादा करती हूं कि जो जख्म इमरान खान ने अपनी नाअहली से, अपनी नालायकी से, अपनी बेहिसी से पाकिस्तान के सीने पर लगाए, जो कारी ज़रबे उसने पाकिस्तान की मईशत पर लगाई, इंशाअल्लाह ताला वो जख्म शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ अपनी मेहनत से भर के जाएंगे इंशाअल्लाह। मैं खैबर पख्तूनख्वा के अवाम को और खसूसन हजारा और मानसेरा के अवाम को मुबारकबाद देना चाहती हूं कि लोकल बॉडीज इलेक्शन में धांधली को और हुकूमती मशीनरी को मानसेरा डिस्ट्रिक्ट ने नाकाम बनाया और मुस्लिम लीग नून को फतह दिलवाई। और मैं खैबर पख्तूनख्वा को भी मुबारक देती हूं कि खैबर पख्तूनख्वा ने इंतशार और फितने पर मबनी लॉन्ग मार्च को एब्सोल्युटली नॉट कहकर रिजेक्ट कर दिया। लेकिन मानसेरा के भाइयों, बुजुर्गों, मुझे इस दिल पर बड़ी तकलीफ है कि इमरान खान ने उस नाकाम तरीन धरने जिसका असल मकसद फितना और इंतशार था, उस पर उसने खैबर पख्तूनख्वा के अवाम की मेहनत और खून पसीने की कमाई पानी की तरह बहा दी। खैबर पख्तूनख्वा के हुकूमत के उन मसाइल पर जिन पर आपका हक था, जिनसे अस्पताल खैबर पख्तूनख्वा में बनने चाहिए थे, जिनसे खैबर पख्तूनख्वा में सड़कें बननी चाहिए थी, जिनसे खैबर पख्तूनख्वा में लड़कियों और लड़कों के स्कूल और कॉलेज बनने चाहिए थे, मुझे अफसोस है कि वो सारे वसाइल नाकाम इंतशार में झोंके गए। खैबर पख्तूनख्वा का हक एक धरने, नाकाम धरने, इंतशार और फसाद की नजर हो गया। मुझे बहुत अफसोस है। और मैं इमरान खान का वो कारकुन जिसके घर इमरान मर्दान में गया था, जिसका नाम सईद अहमद जान है, मैं उसके खानदान से भी दिली अफसोस का इजहार करती हूँ। उनका बेटा इंतशार, फितने और एक इंसान की कुर्सी की हवस का शिकार हो गया। मेरी हमदर्दियां और मेरी दुआएं सईद अहमद जान के घर वालों के साथ है। अल्लाह ताला उस बच्चे की मग़फ़िरत करे, अल्लाह ताला उसके दर्जात बुलंद करे और अल्लाह ताला उसके घर वालों को सब्र जमील अता करे। देखो खैबर पख्तूनख्वा वालों, मैंने कहा कि मुझे तकलीफ है कि उस धरने में खैबर पख्तूनख्वा के टैक्स की कमाई, खैबर पख्तूनख्वा के अवाम का हक इस्तेमाल किया। क्या आप लोग जानते हो कि उस धरने के लिए जो हेलीकॉप्टर जिसमें इमरान खान बैठ के आया, वो हेलीकॉप्टर भी खैबर पख्तूनख्वा का सरकारी हेलीकॉप्टर था, फरागोगी का हेलीकॉप्टर नहीं था। वो फरागोगी ने जो लूट मार मचाई हुई थी, जो मालगाड़ी फरागोगी के पंजाब से चलकर खैबर पख्तूनख्वा में जाती थी, वो उसका हेलीकॉप्टर नहीं था, वो खैबर पख्तूनख्वा के अवाम का हेलीकॉप्टर था, जिसने इसने इस मुल्क को आग लगाने के लिए इस्तेमाल किया। वो गाड़ियां जो धरने में इस्तेमाल हुई, वो सारी खैबर पख्तूनख्वा और वो सारी गिलगित बल्तिस्तान आजाद कश्मीर की हुकूमती नंबर प्लेट्स वाली गाड़ियां थी। और जो हैवी मशीनरी जिसमें क्रेन्स शामिल हैं, वो क्रेन्स भी खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की मलकियत थी। वो क्रेन्स जिसको लेकर ये इस्लामाबाद में चढ़ाई के लिए आ रहा था, वो आपके टैक्स के पैसे से ली गई थी। तो वो क्रेन्स का इस्तेमाल तो हुआ नहीं। क्रेन्स
इसका इस्तेमाल होता है जब सड़कें बंद हो, जब आवाम इतनी ज्यादा आ जाए कि क्रेन्स के जरिए हटाना पड़े रुकावटों को। तो वो क्रेन्स खाली हाथ इसलिए वापस हो गई क्योंकि धरने में आवाम तो आई नहीं, क्रेनें वापस चली गई। और वो जो टेंट खेमे जो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के थे वो भी लेकर ये इस्लामाबाद आए, लेकिन वो धरने में इस्तेमाल नहीं हो सके क्योंकि इमरान खान ने अपने लोगों को धरने का बताया, लेकिन जब धरने का वक्त आया ये सुबह सुबह इस्लामाबाद से फरार हो गया। देखे मानसेरा वालों, ये इनकलाब जिसको ये इनकलाब का नाम देता है ये इसलिए भी नाकाम हो गया क्योंकि कौम के बच्चे सड़कों पर मरने के लिए थे और इसके बच्चे लंदन की ठंडी हवाओं में बैठे हुए थे। मुझे बताओ ये इंसाफ है? आपके बच्चों में और इमरान खान के बच्चों में क्या फर्क है मुझे बताओ? सिर्फ इसलिए कि वो कौम के गरीब लोगों के बच्चे वो सड़कों पर लू के थपेड़े खाते रहे। तो ये इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ये नाइंसाफी अवाम के साथ होने नहीं देगी। और इनकलाब इसलिए नाकाम हुआ कि इनकलाब हेलीकॉप्टर से नहीं आया करता, इनकलाब सरकारी गाड़ियों में बैठकर नहीं आता, इनकलाब पैराशूट से लैंड नहीं करता, इनकलाब आधे रास्ते से यू टर्न लेके बनीगाला जाने से नहीं आता। इनकलाब आता है जब नवाज शरीफ एक डिक्टेटर मुशर्रफ की हुकूमत होते हुए जजेस की बहाली के लिए तमाम तर रियासती जबर के बावजूद, पुलिस की रुकावटों के बावजूद जब लाहौर से निकलता है तो गुजरावाला पहुंचने से पहले पहले जजेस बहाल हो जाते हैं। तो बात यह है कि फितने का, फसादी का, इंतशार का मैंडेट भी 2 नंबर, इसका बयानिया भी 2 नंबर, इसका जाली खत भी 2 नंबर, इसका आलमी साजिश का ड्रामा भी 2 नंबर, इसका इनकलाब भी 2 नंबर और इनकलाबियों का लीडर इमरान खान भी 2 नंबर। अपने लोगों को धरने का झांसा देकर 2 नंबरी करके बनीगाला वापस चला गया। तो सुन लो, इतने आंसू लोगों की आंखों में आंसू गैस से नहीं आए जितने इमरान खान के धोखे की वजह से आए हैं। और आपको इस्लामाबाद से हुकूमत में निकाला था ना, बनीगाला से तो नहीं निकाला। तो बनीगाला से पेशावर में गिरफ्तारी के डर से क्यों बैठे हो? काश इतने दिन तुमने अपनी हुकूमत में पेशावर में गुजारे होते तो आज पंजाब और लाहौर की तरह खैबर पख्तूनख्वा भी तरक्की याफ्ता होता। नवाज शरीफ को ताने देने वाला और कहता है कि सुपर पावर अमेरिका मुझसे डरती है, तो सुन लो, सुपर पावर को डरावे देने वाला गिरफ्तारी के डर से पेशावर के बंकर में छुप के बैठा है। और एक ऑडियो टीवी पर लीक हुई जिसमें भी ये 2 नंबरी कर रहा था, जरदारी साहब के पांव पड़ रहा था। जब इसने देखा कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कामयाब होने जा रहा है तो लोगों को कहता रहा डट के खड़ा है कप्तान, लेकिन उस वक्त
आवाम इसकी इंतशार पे कान नहीं धर रही और इसको नजर आ रहा था कि लॉन्ग मार्च नाकाम होगा, तो इसने नवाज शरीफ के पास अपने बंदे भेजे कि मैं लॉन्ग मार्च नहीं करना चाहता, इलेक्शन की डेट का अनाउंस करो। तो नवाज शरीफ ने कहा कि नवाज शरीफ ना किसी धौंस में आएगा, ना किसी जत्थे की धमकियों में आएगा, ना इमरान खान, जितने लॉन्ग मार्च करने हैं करो, हुकूमत खत्म नहीं होगी। शहबाज शरीफ साहब आपसे आकर बात करें, गौर से शहबाज शरीफ साहब की बात सुनना। लेकिन मैं आखिर में सिर्फ ये कहना चाहती हूं कि हबीब जालिब ने एक शेर लिखा था, पहले इसने जरदारी साहब की मिन्नतें की, फिर नवाज शरीफ की मिन्नतें की और अब सुप्रीम कोर्ट की मिन्नतें कर रहा है। और सुप्रीम कोर्ट को जो इसने आवाजें देनी शुरू की हैं, उसकी मिन्नतें करनी शुरू की हैं, उसका लुब्बे लबाब ये है कि सुप्रीम कोर्ट 20 लाख बंदा भेजकर मेरा लॉन्ग मार्च कामयाब कराए। तो हबीब जालिब का एक शेर पढ़कर इस फितना खान की हकीकत आपको बताती हूं, और वो ये है कि ये जो तन्हा वतन के मामे हैं, मेरे साथ पढ़ो, ये जो तन्हा वतन के मामे हैं, लंबे लंबे माफी नामे हैं। इस वक्त कौम को, पाकिस्तान को, पाकिस्तान के गरीब आवाम को, महंगाई से तंग आए हुए आवाम को शहबाज शरीफ की जरूरत है। अभी हुकूमत का 40वां नहीं हुआ और शहबाज शरीफ ने 80 रुपए किलो आटे से कीमत 40 रुपए किलो पे कर दी। अभी हुकूमत का 40वां नहीं हुआ कि शहबाज शरीफ ने 120 रुपए से चीनी 70 रुपए किलो कर दी। तो बोलो, अगर मुश्किल फैसले करने पड़े, अगर इमरान खान ने जो महंगाई और तबाही की है उसको ठीक करने के लिए अगर मुश्किल फैसले करने पड़े, तो शहबाज शरीफ का साथ दोगे? तो फिर आखिर में मेरे साथ नारा लगा दो, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और आखिर में पाकिस्तान। बहुत शुक्रिया। मैं खराबी की वजह से प्रोग्राम को आगे बढ़ाता हूं। सबसे पहले मैं खात्मे पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करता हूं। अल्फाज नहीं है, आप लाहौर से इस्लामाबाद और मोटरवे पर अपनी सेहत की परवाह किए बगैर अपने रिश्तेदारों का दिल रखने के लिए मानसरा के अवाम से मोहब्बत और रिश्तेदारी निभाने के लिए आप मानसरा तशरीफ लाए। आप एक बहादुर लीडर है। मैंने आपको अदक किला में देखा, मैंने आपको जिलावती में देखा, मैंने आपको मुशर्रफ को ललकारते हुए देखा, मैंने आपको अटक किले के अलावा हर पाकिस्तान की उस जेल में देखा जो मुश्किल तरीन जेल है। मगर आपने अपने भाई को न सिर्फ छोटा भाई बल्कि बेटा बन के दिखाया। आप मैं सलाम पेश करता हूं उस जरत को जिसका नाम था मियां मोहम्मद शरीफ। बोलो अल्लाह उनको मग़फ़िरत अता करे। और आपके लिए मैं दुआओं के साथ दावत देता हूं, या अल्लाह हमारी उम्र भी शहबाज शरीफ को लगा दे। शहबाज पाकिस्तान। ओ सोना लगदा मियां शहबाज़।
ये मुतालबा है कि हजारा को अलहदा इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी हजारा दी जाए। दूसरा, एक इंटरचेंज का मुतालबा कैप्टन सफदर साहब ने कर दिया। दूसरा, एबटाबाद शहर और लोअर तनावल के लिए जो लसा नवाब और हरिपुर तक कनेक्ट करेगा, उस इंटरचेंज को इस साल पीएसटीपी में शामिल करने का जनाब वजीर आजम ऐलान फरमाए। ये आधा मनसेरा और आधा एबटाबाद का मुतालबा है। और आखिरी बात, हमारे कायद नवाज शरीफ साहब ने 30 अरब रुपए के गैस के मंसूबे सिर्फ हजारा डिवीजन में शुरू किए थे। मेरी आपसे गुजारिश है कि आप फौरन ये पाबंदी हटाएं और उन जारी मंसूबों को पाया तकमील तक पहुंचाएं। जनाब वजीर आजम, आज पिछली हुकूमत के 50 मेंबरान कौमी असम्बली के हलकों के वो काम बंद हैं। मेरा आपसे मुतालबा है। बहुत शुक्रिया जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मरियम कैप्टन मोहम्मद सफदर, मोहतरम अमीर मुकाम मोहतरम मुर्तजा जावेद अब्बासी, मोहतरम सरदार यूसुफ साहब और दीगर केपी के मुस्लिम लीग नून के ज़ोमा और हजारा और मानसेरा के अजीम बुजुर्गों, भाइयों, नौजवान साथियों, अस्सलाम वालेकुम। आज आप लोग तो हजारा मोटरवे से दिन रात गुजरते हैं और नवाज शरीफ को दुआएं देते हैं, लेकिन मैं आज पहली मर्तबा इस मोटरवे से गुजरा तो हर दम हर पहलू नवाज शरीफ को याद किया कि नवाज शरीफ वाकई पाकिस्तान का मेहमान है। इतनी शानदार मोटरवे जो नवाज शरीफ ने तामीर की है, उसके हम पल्ला मुल्तान सक्खर मोटरवे जो मियां नवाज शरीफ ने 2016 में उसका आगाज किया और अपने दौर में उसकी तामीर मुकम्मल की। ये वो अजीम मंसूबे हैं सी पैक के जो नवाज शरीफ के दौर में बनाए गए। और मुझे जब कभी इस्लामाबाद मरी एक्सप्रेस वे से गुजरना पड़ता है तो आज ये मोटरवे देखकर मुझे एहसास हुआ कि किस तरीके से नवाज शरीफ ने पाकिस्तान को खुशहाल और तरक्की से हमकिनार कराने के लिए दिन रात मेहनत की। और आज मैं आपको ये कहने आया हूं, मेरे बुजुर्गों, भाइयों और नौजवान साथियों, मानसेरा के अजीम सपूतों, सुन लो मेरी बात कि इंशाअल्लाह अल्लाह ताला ने मौका दिया तो नवाज शरीफ की क़यादत में मैं केपी को पंजाब बना के छोड़ूंगा। मेरी बात याद रखना, मेरी बात। लेकिन इसके लिए आपको भी फैसला करना होगा। ये इस तरह नहीं होगा। अगर आपको ये मंजूर है कि पेशावर को लाहौर की तरह तरक्की दिलवानी है और पूरे केपी को पंजाब की तरह तरक्की दिलवानी है, तो फिर आपको ये फैसला करना होगा कि एक ऐसा शख्स जो अनापरस्त है, दिन रात झूठ बोलता है, यू टर्न मारता है, कौम से धोखाबाजी करता है, महंगाई 3.5 साल में आसमानों से बातें करती रही और गुर्बत और बेरोजगारी में बेपनाह इजाफा हुआ। 50 लाख घर तो बड़ी दूर की बात है, एक ईंट नहीं लगाई
और 2 करोड़ नौकरियां दूर की बात है, एक नौकरी नहीं दी, लाखों लोग बेरोजगार हो गए। मैं मानसरा के अजीम बुजुर्गों और नौजवानों से ये कहना चाहता हूं कि फैसला कर लो कि तामीर करने वाला नवाज शरीफ है या ये खादम है, और तखरीब करने वाला वो यूटर्न मारने वाला इमरान खान है। आपको ये फैसला करना होगा। मैं आपसे ये वादा करता हूं उस खुदाए बुजुर्गों बरतर को गवाह बनाकर कि मैं अपनी जिंदगी लड़ा दूंगा और आपको खुशहाल करूंगा और पाकिस्तान को अजीम करूंगा। और देखें, अभी बिजली की, अभी तेल और पेट्रोल की कीमतें हमें बढ़ानी पड़ी, बड़ी मजबूरी से दिल पे पत्थर रखकर ही हमें करना पड़ा, लेकिन उसके साथ 8 करोड़ लोगों को सब्सिडी भी दी, इसलिए कि वो गरीब लोग कहां जाएं। इमरान नियाजी ने अपने आखिरी दिनों में तेल की कीमतें कम की, दुनिया में तेल की कीमतें आसमानों से बातें कर रही थी, और सिर्फ इसलिए कि उसको पता था कि आईनी तरीके से वो घर जा रहा है, और उसने हमारे लिए ये जाल फेंका। हमें मजबूरन अब ये कीमतें बढ़ानी पड़ी, लेकिन हमें आपकी तकलीफ का पूरी तरह पता है, एहसास है, इसलिए 28 अरब रुपए का माहाना मैंने अवाम के लिए 8 करोड़ लोगों के लिए 2000 रुपए महीने की सब्सिडी दी है। इंशाअल्लाह मैं आपको ये आज कहने आया हूं कि मैंने वहां से आज से 2 हफ्ते पहले मैंने कहा था कि अगर केपीके हुकूमत आटे को सस्ता करती है तो ठीक, वरना मैं फिर इंशाअल्लाह जो रेट आटे का पंजाब में है 490 रुपए 10 किलो की बोरी, मैं करूंगा। उन्होंने अभी तक मुझे जवाब तक नहीं दिया। कल से या परसों से पाकिस्तान भर में केपी शमोल यूटिलिटी स्टोर्स में आटा 10 किलो का 400 रुपए में मिलेगा, मगर मैं पूरे केपी में इंशाअल्लाह सस्ता आटा मुहैया करूंगा। आज आखिरी मर्तबा मैं वजीर आला केपी से दरखास्त कर रहा हूं कि अपने सूबे के गरीब आवाम के लिए कोशिश करो और सस्ता आटा दो। और सुन लो, अगर 24 घंटे में उन्होंने इसका जवाब न दिया तो ये खादम हाजिर है। जिस तरह मैंने वहां पर कहा था, आज फिर कह रहा हूं, कपड़े बेचूंगा, सस्ता आटा मुहैया करूंगा आपको। यहां पर आज बड़े मुतालबात किए गए हैं। खजाना खाली करके वो शख्स चला गया। कर्जों के बोझ इतने हैं कि हमारी नस्लें भी शायद ये कर्जे ना उतार सकें, लेकिन उस अल्लाह ताला पर हमें भरोसा है जिसने कहा है कि फजर की नमाज अदा करो, रिस्क की तलाश के लिए निकल जाओ। हम मेहनत करेंगे, दिन रात मेहनत करेंगे नवाज शरीफ की क़यादत में, और खून पसीना घराएंगे, पाकिस्तान को खुशहाल करेंगे। आज यहां पर मैं मानसेरा वालों आपके लिए मेडिकल कॉलेज का ऐलान कर रहा हूं, मेडिकल कॉलेज का, और आप उस मेडिकल कॉलेज में तालीम हासिल कर डॉक्टर बने, फिजिशियन बने, सर्जन बने और आवाम की खिदमत करें। इसके अलावा मैं यहाँ के मानसेरा और उसके गिरदोनवा के इलाकों की तरक्की, आपके गली मोहल्लों में जो आपके मसाइल हैं, उसके लिए मैं 1 अरब रुपए का पैकेज का मैं अभी ऐलान कर रहा हूं, 1 अरब रुपए, ताकि आप अपने इन इलाकों में जो आपके मसाइल उनको हल करें। और इसी तरीके से यहां पर जो हजारा के लिए अलहदा इलेक्ट्रिक कंपनी का जो मुतालबा किया जा रहा है, इसको करना है।
कि नहीं करना? मुझे आवाज नहीं आई, करना है कि नहीं करना? अभी भी आवाज कर रहा है? तो मैं आपके इस हुक्म के ताबे मैं यहां पर हजारा की इलेक्ट्रिक कंपनी का मैं आज ऐलान कर रहा हूं कि मैं आपको उसके ताकि आपके बेपनाह फवायद मिलेंगे। और आज मैं जब आ रहा था तो मुझे पता चला बलूचिस्तान में वहां पर लोकल